आखिर ऐसा क्या है केदारनाथ धाम में जिसकी वजह से बिना तेल डाले भी 6 महीने तक लगातार दीपक जलता रहता है? आखिर क्यों महादेव ने अपने भक्त के लिए 6 महीनों को सिर्फ एक रात में ही तब्दील कर दिया था? क्यों भैरवनाथ को केदारनाथ धाम का द्वारपाल माना जाता है? आखिर क्या हुआ जब रिसर्च करने पहुंचे वैज्ञानिक? आखिर क्या है रीतस कुंड का रहस्य? आखिर क्यों केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग दुनिया के सभी शिवलिंग से पूरी तरह से अलग है? आखिर क्या रहस्य छिपा हुआ है इस शिवलिंग में? आखिर इस शिवलिंग का नेपाल की पशुपतिनाथ मंदिर की शिवलिंग से क्या संबंध है? क्या हुआ जब एक साधु दीपक के रहस्य को जानने के लिए चुपके से मंदिर के अंदर घुस गया? आखिर क्यों और किसने करवाया था केदारनाथ मंदिर का निर्माण? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा केदारनाथ के 10 अनसुने रहस्यमय चमत्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप भी एक बार जरूर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाना चाहेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे सर्वोच्च माने जाने वाला केदारनाथ धाम, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है, वही आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है। कई हजार फुट की ऊंचाई वाले 3 पहाड़ों के बीच बसे हुए केदारनाथ धाम में 5 नदियां मंदाकिनी, क्षीरगंगा, स्वर्ण, गौरी, मधु, गंगा और सरस्वती का महासंगम भी देखने को मिलता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने आते हैं और इस स्थान की अलौकिकता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस प्रसिद्ध तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक मनुष्य को स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। स्वर्ग कहिए या महादेव का मंदिर, बात एक ही माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है केदारनाथ धाम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे यह पता चलता है कि केदारनाथ धाम कोई सामान्य धाम नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि आने वाले समय में केदारनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा और इसका जिक्र भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर महादेव का गढ़ कहाँ जाने वाला है और केदारनाथ कैसे विलुप्त हो सकता है? आखिर ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जिसके चलते केदारनाथ धाम हमेशा हमेशा के लिए धरती से विलुप्त हो जाएगा? इन सभी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। साथ ही इस मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा, उनसे भी आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एक सच्चे सनातन प्रेमी हैं तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, मंदिर में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का रहस्य। दोस्तों, केदारनाथ धाम मंदिर में इस्तेमाल किए गए पत्थर आज भी श्रद्धालुओं और वैज्ञानिक के लिए रहस्य बने हुए हैं। केदारनाथ मंदिर भूरे रंग के विशाल पत्थरों और विशालकाय शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इस मंदिर में इस्तेमाल किए गए पत्थर केदारनाथ धाम के आसपास की जगह पर दूर दूर तक कहीं पर भी मौजूद ही नहीं है। साथ ही केदारनाथ धाम तकरीबन 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस समय इस मंदिर का निर्माण किया गया था, उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिसकी मदद से इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता था। ऐसे में लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण करना किसी मानव की कल्पना से तो परे है। इस मंदिर का निर्माण जरूर किसी दिव्य शक्ति ने ही किया होगा। नंबर 2, 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था यह मंदिर। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड की हिमालय श्रृंखला में स्थित है और इसने अपने लंबे इतिहास में कई प्राकृतिक आपदाओं को देखा है। ऐसी ही एक घटना लगभग 4 शताब्दी पहले ही युग में हुई थी, जब केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान भारी बर्फबारी के कारण मंदिर दिखना बंद हो गया था, जिसकी वजह से श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने में असमर्थ थे। लेकिन मंदिर को 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रिसर्च टीम की मदद से खोजा गया था, जिन्होंने बर्फ को साफ किया। जब मंदिर से पूरी बर्फ को हटाया गया तो एक समय के लिए रिसर्च टीम भी दंग रह गई थी, क्योंकि इतने सालों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद भी इस मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई थी। ये मंदिर अपनी पहले की स्थिति में ही बरकरार था। इतने वर्षों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी केदारनाथ मंदिर की खोज ने पूरे भारत के लोगों में उत्साह पैदा कर दिया। खासकर हिंदू भक्तों ने इसे एक चमत्कार मानने लगे। नंबर 3, भीमशिला खंड का रहस्य। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे केदारनाथ मंदिर का
2013 में आई प्रलय के बाद बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस विनाश में सब कुछ खत्म हो गया था। सन 2013 में प्रकृति ने अपना इतना भयानक रौद्र रूप दिखाया था जिससे न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत को रुलाकर रख दिया था। ये बात किसी से भी छुपी नहीं कि 2013 में कितनी भयानक आपदा आई थी। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए न जाने कहां से दर्शन के लिए लोग आए थे, लेकिन इस प्रलय ने 6000 से भी ज्यादा जिंदगियों को तबाह कर दिया था और घायलों की संख्या तो पूछिए ही मत। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो मंदाकिनी नदी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए आतुर हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसमें स्वयं महाकाल ने अपनी उपस्थिति का मनुष्य को एहसास कराया। जब मंदाकिनी अपने उफान पर थी तो ऐसा लग रहा था कि बाबा के मंदिर को भी अपने साथ बहा कर ले जाएगी, लेकिन उसी बहाव के साथ आया एक शिलाखंड, मानो ढाल बनकर मंदिर के समक्ष खड़ा हो गया हो। यह विशालकाय शिलाखंड पानी के साथ रोल होते हुए आया और मंदिर से सिर्फ 10 मीटर दूर पहुंचने के बाद अचानक से रुक गया, जिसकी वजह से पानी का तेज बहाव मंदिर को छोड़कर मंदिर के दोनों तरफ से बहने लगा। इस शिलाखंड की वजह से मंदिर का बाल तक बांका ना हो सका। उस समय मंदिर में मौजूद सभी लोगों ने यह मान लिया था कि उनका बचना अब संभव नहीं है, लेकिन इस शिलाखंड की वजह से 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बच गई थी। अब इसे चमत्कार कहे या संयोग, परंतु आस्था रखने वालों के लिए यह महाकाल की लीला ही तो है। पानी के साथ बहकर आई इस शिला का नाम भीमशिला रखा गया है। केदारनाथ आने वाले भक्त इस शिला की भी पूजा और अर्चना करते हैं। यह शिला मंदिर के परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पीछे है। जब वैज्ञानिक इस भीमशिला पर रिसर्च करने के लिए निकले तो उन्होंने आधुनिक यंत्रों द्वारा इस भीमशिला को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिक इस भीमशिला को टस से मस्तक नहीं कर पाए। इस शिला पर रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि यह विशालकाय शिला लगभग 5000 साल से भी अधिक पुरानी है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि जिस तरह से इस भीमशिला के चमत्कार की वजह से 500 लोगों की जान बच गई, उसी तरह से महादेव ने अन्य और लोगों की भी जान को क्यों नहीं बचाया? तो इसका जवाब यह है कि लोग बाबा के दर्शन करने कम और घूमने फिरने और अपने मनोरंजन के लिए ज्यादा आते हैं। उनके मन में भक्ति कम और इंस्टाग्राम पर रील बनाने की इच्छा ज्यादा होती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि केदारनाथ एक धार्मिक स्थल है, न कि टूरिस्ट प्लेस। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ लोग किस तरह से पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। यहाँ पर वह लोग भी अपनी झूठी भक्ति दिखाने के लिए आते हैं जो दिन रात सोशल मीडिया पर मुर्गा और बकरे चबाते रहते हैं। नंबर 4, आने वाले समय में केदारनाथ के लुप्त होने का रहस्य। दोस्तों, करोड़ों लोगों की श्रद्धा से जुड़े हुए केदारनाथ धाम को लेकर एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी की गई है, जिसके अनुसार आने वाले समय में केदारनाथ धाम हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी से गायब हो जाएगा। हमारे सनातन धर्म के ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि जिस दिन नर या नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन केदारनाथ धाम का शिवलिंग गायब हो जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से केदारनाथ धाम में काफी तेज प्रलय आएगी और केदारनाथ धाम पूरा बर्फ में दब जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह मंदिर पहले भी हिमयुग के समय 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ रहा था, तब भी इसका कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी कुछ नहीं होगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लोगों की आस्था का ये प्रमुख केंद्र बहुत ही अनोखी तकनीक के साथ बनाया गया है, जो आज भी सुरक्षित है। नंबर 5, उदक कुंड का रहस्य। केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में स्थित उदक कुंड का अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। भक्तों का कहना है कि जो कोई भी उदक कुंड का पवित्र जल पिएगा, वह हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। माना जाता है कि इस जल में शुद्धिकरण की क्षमता होती है। शिव पुराण के केदार खंड के अनुसार उदक कुंड का जल 5 महासागरों का मिश्रण है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2013 से पहले केदारनाथ धाम में 5 कुंड हुआ करते थे, लेकिन 2013 के बाद 3 कुंड गायब हो गए हैं। केवल उदक कुंड और रेत्स कुंड को छोड़कर वैज्ञानिक आज भी बचे हुए 3 कुंडों को नहीं खोज पाए हैं। नंबर 6, रेतस कुंड का रहस्य। केदारनाथ मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर सरस्वती नदी के तट पर रेतस कुंड स्थित है। ये कुंड बड़ा ही रहस्यमयी है। ऐसा केदार खंड में लिखा गया है कि यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करने पर पानी में से बुलबुले उठते हैं।
वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड के जल को पीने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है। यह कुंड 2013 की प्रलय में लुप्त हो गया था, जिसे हाल ही में खोजा गया है। खास बात यह है कि यह कुंड सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करने पर ही बुलबुले छोड़ता है। आप जरा यह वीडियो क्लिप देखिए। नंबर 7, केदारनाथ धाम का पांडवों से जुड़ा रहस्य। ऐसा बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि अपने ही भाइयों की हत्या करने के बाद पांडवों ने फैसला किया था कि वे अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। इसके लिए वे केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए सभी पांडव उन्हें खोजने लगे, लेकिन भगवान शिव उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वह बैल के रूप में छिप गए। लेकिन जब भीम ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें छूने का प्रयास किया, तो भगवान शिव 5 अलग अलग स्थानों केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर में बिखर गए और गायब हो गए, जिन्हें अब पंच केदार के नाम से जाना जाता है। बाद में पांडवों ने भगवान शिव को मना लिया था और कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही करवाया था। नंबर 8, 6 महीने के लिए बंद होता है केदारनाथ धाम। दोस्तों, केदारनाथ धाम हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र माना जाता है। इसके बावजूद भी केदारनाथ धाम को 6 महीने के लिए ही खोला जाता है और 6 महीने यह बंद पड़ा रहता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर तक बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जाती है। इस दौरान भक्तगण बाबा केदारनाथ के अगले 6 महीनों तक ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और भाई दूज वाले दिन ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जहां उन्होंने भगवान शिव के मंदिर का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने यहीं पर अपने पितरों का तर्पण किया था। इसके बाद ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि जिस दिन पांडवों ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था, वो भाई दूज का ही दिन था, इसलिए तब से इसी दिन केदारनाथ के कपाट बंद होने लगे। वहीं इसके पीछे का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि भाई दूज के दिन से ही शीतकाल का आरंभ होता है। इस दौरान हिमालय क्षेत्र में रहना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए जब तक शीतकाल रहता है तब तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। नंबर 9, जलते हुए दिए का रहस्य। जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, उससे पहले पुजारी विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं। इसके बाद मंदिर परिसर की सफाई करके वहां एक दीपक जला देते हैं। हैरानी की बात यह है कि मंदिर 6 महीने बंद रहने के बावजूद इसके दोबारा खोलने पर भी दिया वैसे ही जलता हुआ दिखाई देता है। मंदिर में एक छोटा सा दिया पूरे 6 महीने तक लगातार कैसे जलता रहता है, इस बात को लेकर सभी हैरान हैं, लेकिन सब लोग इसे साक्षात महादेव का चमत्कार ही मानते हैं। नंबर 10, क्या हुआ जब एक साधु 6 महीने के लिए केदारनाथ मंदिर के अंदर बंद हो गया। एक बार एक साधु केदारनाथ मंदिर में 6 महीने तक दीपक के जलने के रहस्य को जानने के लिए चुपके से खाने के लिए कुछ फलों के साथ मंदिर के अंदर ही रह जाता है। इसके बाद मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। साधु भगवान से बोलता है, क्षमा करें भगवान, मैं रहस्य जानना चाहता हूं। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं और धीरे धीरे फल खत्म हो जाते हैं, साधु भूख से बहुत परेशान होने लगता है। साधु अपने साथ लाए गए फलों से केवल 4 दिनों तक ही अच्छे से गुजारा कर पाता है, लेकिन इसके बाद फल खत्म हो जाते हैं। अब साधु के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और अब वह भूख के मारे तड़पने लगा था। निराश होकर साधु कहता है, हे प्रभु, क्या मैं अब यहीं पर मर जाऊंगा। थक हार कर फिर साधु की नींद लग जाती है, लेकिन जब साधु उठा तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके आसपास ताजे फल बिखरे पड़े हैं, दीपक भी जल रहा है और तेल से भरा हुआ है। इसके बाद साधु की ऐसी नींद लगती है कि वह 6 महीने बाद ही खुलती है। 6 महीने बीत जाते हैं और फिर मंदिर के द्वार खुलते हैं। तब लोग हैरान होकर बोलते हैं, ये साधु कौन है। साधु कमजोर आवाज में बोलता है, मैंने भगवान का चमत्कार देखा है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने पर पता चलता है कि कोई अदृश्य शक्ति फल लाती थी और दीपक में तेल डालती थी। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ मंदिर से जुड़े हुए कुछ अनोखे रहस्य, जिनके बारे में आज आपको इस वीडियो में जानने को मिले। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने परिवारों के साथ देखिए, जिससे सभी को केदारनाथ से जुड़े रहस्य जानने को मिले। कुछ भी कहो, लेकिन केदारनाथ धाम में स्वयं महादेव विराजमान है। इस बात को हर साल वहां जाने वाले लाखों श्रद्धालु मानते हैं। वैसे आपका इस विषय पर क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।